लास्ट एपिसोड में देखते कॉन्ग को हेल डीमन ले जाती है। कॉन्ग कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम। हेल डीमन कहती है हाँ मैं हेल डीमन हूँ, बहुत समय बाद मिले योमार। कॉन्ग कहता क्या तुम मेरे साथ क्या करने की प्लान बना रही हो, और बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। हेल डीमन कहती है वेल मैं तुम्हें अभी खा सकती हूँ, या मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर एक मॉन्स्टर डाल सकती हूँ, या तुम्हें मैं एक होस्ट के रूप में यूज कर सकती हूँ। हम फिर से एक फ्लैशबैक देखते जिसमें हेल डीमन कहती है मुझे दिखाओ योमार अपनी मेमोरी की गहराई से। योमार गुस्से में कहता सब कुछ झूठ था, ग्योंग की यादें और कर्मा से छेड़छाड़ की गई। मिरर के हिसाब से ग्योंग पिछले जन्म में। और ग्योंग कहता हे मेजेस्टी मैं तुम्हें ये अर्पित करता हूँ। और ग्योंग कहता वो एक प्रीस्ट था जो देवताओं के बलि के रूप में इंसानों को अर्पित करता था। और ग्योंग कह रहा होता हम प्रभु के वफादार सेवक है, हम प्रभु के लिए खुशी खुशी कुछ भी करेंगे। और योमार बताता ये किसी इंसान की अपनी इच्छा से नहीं किया गया था, वो एक रीपर था, हेवन की याद को बदल फेर करके बनाया गया। और कर्मा मिरर के साथ आगे की जांच के अनुसार इंसानी इतिहास में ग्योंग जैसे अनगिनती रीपर हुए हैं, बलिदान के साधनों का यूज करके, युद्ध के साधनों को यूज करके, नरसंहार का साधनों का यूज करके। अगर इंसानी दुनिया एक खेत होता तो मॉन्स्टर और डीमन वो तो सिर्फ बिखरे हुए अनजान ठिकाने वाले पक्षी थे, जबकि हेवंस के गॉड खेती की कटाई करते थे। और ये इंसानों को ये सोचकर धोखा देकर किया गया कि ये उनकी अपनी इच्छा से हुआ, और मैंने भी उस फैसले में भाग लिया। इससे वो बिल्कुल भी स्पीचलेस हो जाता है। हेल डीमन कहता क्या तुम इसलिए मॉन्स्टर डिवावर के खाए गए इंसान बन गए। यमाल कहता हाँ अगर मैं गायब हो जाऊँ तो न्याय भी गायब हो जाएगी। सभी आत्माएं उसी समय जन्म लेने वाले जीव में पुनर्जन्म लेते जब वो मरती है, किसी और के हस्तक्षेप के बिना, नेचुरली रूप से। हेल डीमन कहते हैं वाओ ये कितना बकवास है और बचकाना रीजन, इतनी तुच्छ बात के लिए हेल को त्यागना, ये आपकी वजह से है यमार, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, आपके कारण हेल के गेट खुल रहे हैं। दूसरी तरफ ड्यूक सुन को देखते जो कहते हैं मुझे और भी ज्यादा इंसान खाने की जरूरत है, उससे लड़ने के लिए 10,000 नहीं 1 लाख भी काफी नहीं होगी। अगर मैं इसे नहीं रोक पाया तो सिर्फ इंसानी दुनिया ही नहीं सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम एक शिप को देखते जिसमें जमाल होता जो कहता मुझे ड्यूक मिल गई। ऐसा लगता है कि हेल डीमन से लड़ने के कारण ये काफी कमजोर हो गया है, मुझे लगता है कि अब इसे खत्म करना संभव है। क्योंकि कहता हमें इवन के बारे में क्या करना चाहिए। जमाल कहता खैर मेरा एनोसीट या कुछ ही समय पहले खत्म हो गया था, लेकिन वो जाग नहीं रहा है, वो जोर से खराटे ले रहा है, क्या हम उसे छोड़कर अकेले चले जाए। वो काफी हैरान होकर कहते हैं ये यहाँ सिर्फ हम ही नहीं थे जो ड्यूक की तलाश कर रहे थे। तभी उसके सामने किसी को देखते हैं और ये ग्योंग होता है जो कहता कॉन्ग वो कहाँ है, जवाब दो, क्योंकि कॉन्ग ने ग्योंग को मैसेज किया होता है। ड्यूक कहता मॉन्स्टर डिवावर तुम भागने में व्यस्त थे लेकिन अब तुम खुद ही सामने आ गए, क्या तुम मरना चाहते हो। लेकिन ग्योंग जाके उसे पंच मारता है जिसे वो अपने हाथों से ही रोक लेता है। कहता बकवास करना बंद करो, बस मुझे बताओ कॉन्ग कहाँ है। जमाल कहता मॉन्स्टर डिवावर क्या वो कुत्ते के समान मरने की प्लान बना रहा है, क्या वो अपनी भावनाओं में बहक गया, हमें क्या करना चाहिए। केहुई कहता है इसमें चिंता की क्या बात है, ये पहले जैसा ही है, 2 मॉन्स्टर लड़ रहे हैं। खैर वादा किया गया 1 महीना लगभग खत्म हो गया है, अगर मॉन्स्टर डिवावर एक थके हुए कमजोर ड्यूक सुन को भी नहीं हरा सकता फिर तो वो वैसे ही बेकार है। ड्यूक कहता है मूवमेंट स्ट्रॉन्ग है लेकिन मुझे लगता है कि तुम स्ट्रेंथ और पावर के अंतर भूल गए हो। और कहता है ड्यूक, इससे ग्योंग की आंखों और मुंह से ब्लड आने लगता है और उसका हालत खराब हो जाता है। ड्यूक कराते हुए खुद को संभालता है, ड्यूक के फेस पे जबरदस्त पंच मारता है। ड्यूक कहता है ये क्या है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्योंग दोबारा पंच बनाते हुए कहता कॉन्ग वो कहाँ है। उस पंच से ड्यूक बच जाता है और उल्टा ग्योंग पे अटैक कर देता है जिससे ग्योंग पीछे को गिरने लगता है और वो टप्पा खाते हुए ऊपर की ओर उछल जाता है। ग्योंग से कहता तुम क्या हो, और अपने आप से कहता है मैंने उसे अपनी पूरी ताकत से मारा और उसके बाद भी वो उठ गया, सच में वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। और कॉन्ग जाकर उसके फेस में जबरदस्त पंच मारता है और ड्यूक उनको पीछे को ले जाने लगता है और वो कहता नहीं अभी भी वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और ग्योंग उसको जमीन पे लेटाते हुए घिसकाने लगता है, कहता है ये कैसे संभव है, बिल्कुल भी नहीं। ड्यूक कहता है मैंने उसे खा लिया। इसे ग्योंग काफी हैरान से कहता क्या, और ड्यूक कहता मैं नहीं जानता कि ग्योंग कौन है, लेकिन मैंने मेट्रो के हर इंसान को खा लिया, अब एक भी नहीं बचा है। इस बात से ग्योंग काफी भड़क जाता है, अपने पंच को उठाते उसके फेस में जबरदस्त पंच मारता है जिससे उसके एक होंठ तक टूट जाते हैं। तो दोबारा पंच बनाने लगता है, तभी वो कहता है ड्यूक, और ग्योंग के गर्दन को पकड़ लेता है, पीछे को फेंक देता है और कहता है जब मैंने उसे बताया कि मैंने उसके दोस्त को मार डाला है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। और कहता अब मुझे समझ में आया तुम्हारी पावर की स्रोत भूख जैसी कोई चीज नहीं है। और कहता मॉन्स्टर डिवावर की पावर का असली स्रोत जो इस दुनिया की हर चीज को पहचानने का इजाजत देता है वो है
नफरत और ग्योंग की बॉडी से जबरदस्त ब्लैक एनर्जी निकलने लगता है और कहता है मॉन्स्टर डिवावर अपने दुश्मन से जितना ज्यादा घृणा करता है। ग्योंग काफी गुस्से में कहता तुमने कहा तुमने कोंग को खा लिया और डियोक्सिन कहता वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ग्योंग की आंखों से भी आंसू आ रहे होते और कहते मैं इस सिचुएशन में मैं तुम्हें भी खाऊंगा। डियो कहता अगर तुम कर सकते हो तो कोशिश करो मॉन्स्टर डिवावर। और बताया जाता है ये पक्का करने के बाद डियोक्सिन गहरी सोच में पड़ गया। जब मैं 1 लाख इंसानों को खा लूंगा क्या मैं उसे हरा सकता हूँ? वो मॉन्स्टर और हम हेल डीमन के असली रूप को देखते हैं और उसके बाल उसके विंग्स की तरह बन जाते हैं। डियोक्सिन कहता संभावनाएं बहुत कम है तो फिर इसे मारने का तरीका हाईएस्ट पॉसिबिलिटी के साथ विनाश को रोकने के लिए है। ऐसा लगता है तुम ही अकेले हो। हम देखते हो अपने असली रूप में आ जाता है। जोंग भी उसे खाने के लिए बढ़ता है। ऐसा लगता है कि वो इंसानों दुनिया के लिए अपने आप को कुर्बान कर रहा हो। और हमें बताया जाता है हेल में मॉन्स्टर और डीमन के पास इंसानों को खाने के 2 तरीके थे। एक तो उन इंसानों को खाना था जिन्हें खाने के रूप में दिया गया था और दूसरा था दंड भोग रहे इंसानों का दर्द और भय को खत्म करना। हम देखते हैं हेल में इंसानों को तरले होते जिससे वो लोग काफी चिल्लाने लगते और कहते प्लीज हमें मार दो, प्लीज हमें मार दो। और बताया जाता और ये सब टॉप टियर मॉन्स्टर द्वारा अधिकार कर लिया गया था। फिर एक दिन हम डेक्सुन को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहता मैं डेक्सुन हूँ गोब्लिन का किंग। मैं टॉप टियर लेवल का मॉन्स्टर घोषित करता हूँ कि अब से हम गोब्लिन अपना हिस्सा मांगेंगे। और बताया जाता है डेक्सुन ने हेल के सभी गोब्लिन को लीड किया और डेक्सुन कह रहा था और हम सब गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। और बताया जाता वो विद्रोह में उठ खड़े हुए अपने मन में सोचता है हेल में सजा देने वाले एरिया की जिम्मेदारी गोब्लिन के पास है। इसके अलावा वहाँ 1 लाख से ज्यादा गोब्लिन है इसलिए हमारे पास अच्छी फाइट जीतने का अच्छा मौका है। अभी हम देखते हैं एक गोब्लिन हंस रहा होता है। इसे डेक्सुन अपने ऊपर की ओर देखता है और हैरान होता है। और हम देखते हैं ये टॉप टियर लेवल 1 मॉन्स्टर असुरा होता है। डेक्सुन कहता है इसमें फनी क्या है लेकिन असुरा सिर्फ अभी भी हंसी रहा होता है। हम इसके 3 फेस को देखते हैं जिसमें से एक हेल डीमन लग रही होती है और अपने एक फिंगर को आगे करता है तभी वो फिंगर कट के नीचे को गिरने लगता है और वो एक सेफ लेने लगता है। और हम देखते हैं वो गोब्लिन की तरफ बनने लगता है और बताया जाता है डेक्सुन को समझ में आ गया कि असुरा क्यों हंस रहा था। चाहे 1 लाख गोब्लिन हो या 10 लाख गोब्लिन हो टॉप टियर मॉन्स्टर के लिए ये मायने नहीं रखता कि उन्होंने हेल में क्या भूमिका निभाई। वो तो बस कीड़े की तरह तुच्छ जीव थे। हम देखते हैं सच में ये हेल डीमन ही होती है। और बताता उनमें से एक कीड़ा अपने आप को किंग कह रहा था। चाल डियोक्सिन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहा जाता है ये बहुत ही मजेदार था। और हेल डीमन सिर्फ अपने एक फिंगर को उठाती है और उसके पंच से अपने फिंगर को टकराती है। हम देखते हैं डियोक्सिन के उसका मांस के साथ उसका हड्डियां कभी चूरा बनने लगता है और यह असर उसके पूरे बॉडी में फैलने लगता है। इसे अपने सिर को पकड़ लेता है और बताया जाता है डियोक्सिन ने जिंदा रहने के लिए अपना सिर काट डाला, अपनी पूरी ताकत से उसे फेंका और वो जाते हुए कहता अरे नहीं। और 1 लाख गोब्लिन असुरा के एक उंगली से डिस्ट्रॉय हो गए थे। हेल के इतिहास की किताबों में तो गोब्लिन बगावत का जिक्र भी नहीं है। नए जन्मे गोब्लिन ने अभी अभी अपना जगह बदला है और किसी को याद नहीं आया। डियोक्सिन इंसानी दुनिया में भाग गया असुरा से बचने के लिए, लेकिन और उन सभी पलों को याद करने लगता और कहता मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे उस नालट उंगली का सामना फिर से करना पड़ेगा। और ग्योंग उसे अभी भी खाने के लिए बढ़ रहा होता तभी डियोक्सिन उसके मुंह को पकड़ लेता है और उससे कहता तुम्हारा दोस्त सच में उसे हेल डीमन ने ले लिया, जाओ अपने दोस्त को बचाओ, मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा, अभी के लिए इतना ही काफी है। और उन सभी गोब्लिन अपने इंसानी मेंबर को याद करते हुए कहता अब समय आ गया कि मैं अपने साथियों से माफी मांगू। मॉन्स्टर डिवावर मार डालो उस हेल डीमन को। और वो पूरी तरह से ग्योंग के मुंह में चला जाता है। इसे ग्योंग उसे ऑब्जर्व करने लगता है और कहता चिंता मत करो मैं उन सबको खा जाऊंगा। और उसे जबरदस्त एनर्जी निकलने लगती है। दूसरी तरफ से ग्योंग को देखते जो कहती है बॉडी सीटवा। ग्योंग ने डियोक्सिन को खा लिया। बॉडी सीटवा कहती है अच्छा ऐसा है अब मुझे खुद को तैयार करने की जरूरत है। और दूसरी तरफ देखते 23 ट्रेनिंग कर रहा था और कहता है इस तरह का ट्रेनिंग चाहिए मैं काम 100 या हजारों साल तक भी करूं ये बेकार होगा। और उसे किक मारते हुए तोड़ देता और कहता है मॉन्स्टर डिवावर मैं भी मजबूत बनना चाहता हूँ उस कमीने की तरह। तभी से आवाज आता नंबर 23 तुम इतनी देर रात तक ट्रेनिंग कर रहे हो काबिलियत तारीफ है। इसे नंबर 23 को भी अच्छा लगता है। वो कहता है वो कौन था जिसने मुझे बचपन से ही हर दिन ट्रेनिंग करने के लिए कहा था, आप यहाँ क्यों है बस जो कहना है कहो। बॉडी सीटवा कहती है मैं तुम्हें एक मिशन सौंपने आई हूँ। 23 हैरानी से कहता है एक मिशन, इस बार आप मुझे किस तरह के छोटे मोटे काम देने वाले हैं। बॉडी सीटवा कहती है नहीं ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये एक बहुत ही जरूरी मिशन है, मॉन्स्टर डिवावर का पावर का साथ दो नंबर 23। इसे 23 काफी हैरानी से कहता क्या। बॉडी सीटवा कहती अब हम हेल डीमन से लड़ने जा रहे हैं।
इस फाइट में मददगार बनने का सिर्फ एक ही तरीका है, मॉन्स्टर डिवावर का खाना बनना है। इसे उसे काफी बड़ा झटका लगता है और कहता ग्रैंडमा क्या आप मजाक कर रही हैं? बॉडी सिल्वा कहती है मुझे बताओ क्या ये एक मजाक है, इसे एक्सेप्ट करो। क्या तुम्हें पहले से नहीं पता है, तुम बस एक टूल हो। लेकिन 23 वहाँ से काफी स्पीड से निकलने लगता है, वो जाके गेट को खोलने लगता है, जिससे बॉडी सिल्वा कहती है ये सब बेकार है, मैंने यहाँ पहले ही एक बैरियर लगा दिया है, कोई भी इस जगह से अंदर या बाहर नहीं जा सकता। अपने पावर को अप करते हुए कहती है ये वही मिशन है जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है, नंबर 23, अपने डेस्टिनी को गले लगाओ। और हमें फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें 23 कहता बॉडी सिल्वा ये, इसे बॉडी सिल्वा कहते हैं ये क्या है नंबर 23? बॉडी सिल्वा कहता खैर बराजी ने कहा अगर मैं इसे बनाकर तुम्हें दूंगा तो तुम खुश हो जाओगी। पेरेंट्स डे पर आपसे अपेक्षा की जाती है कि अपने पेरेंट्स को ये फूल दे। बॉडी सिल्वा उसे लेते हुए कहते क्या बराजी ने ऐसा कहा, वो गलत थे, मैं तुम्हारा पेरेंट्स नहीं हूँ। उसे टुकड़े टुकड़े करते हुए कहती है मैं इस तरह की चीज पाकर मैं खुश नहीं होती, बेकार के काम करने के बजाय अपने ट्रेनिंग पर ध्यान लगाओ। वो ट्रेनिंग करते हुए कहता मैं जानता था मेरे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, उसके द्वारा पहचाना जाना। उसके आंखों में आंसू उतर कहता है इसलिए मैंने बिना आराम किए हर दिन ट्रेनिंग लिया, क्योंकि टूल्स बनने के लिए वो शख्स बने जिसको तुम्हें जरूरत हो। और वो एक गोब्लिन मॉन्स्टर को जबरदस्त पंच मारता है, उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है और कहता है जिस दिन मैंने पहली बार एक मॉन्स्टर को हराया, वॉकी टॉकी से आवाज आता नंबर 23 तुमने अच्छा किया और बताना मुझे खुशी थी कि मैं उस तरह का इंसान बन सका। और बॉडी सिल्वा कहते तुम एक बहुत ही अच्छे टूल बन सकते हो। और 23 बताता मैं खुश था, मैं तुम्हारे लिए हमेशा यूज का बनना रहना चाहता था, मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। और प्रेजेंट में कहता लेकिन, और हम देखते वो रो रहा होता और कहता है ये वो कीमत नहीं था जो मैं चाहता था, ये वो टूल्स नहीं है जो मैं बनना चाहता था। बॉडी सिल्वा कहते यही तुम्हारा उद्देश्य है और यही तुम्हारा भूमिका है, मैंने तुम्हें इसीलिए बनाया है। जाकर उसके गले को पकड़ लेते और कहते इसे मान लो 23, लेकिन हम देखते वो सिर्फ क्लोन होता है। बॉडी सिल्वा कहते क्या तुम भूल गए, तुम्हें क्लोन टेक्निक किसने सिखाई? और जाकर रियल वाली को कौनी मारती है और आगे बढ़ते हुए अपने पाम से अटैक कर देती है, जिससे दीवार में उसके पाम का निशान तक बन जाता है और वो 23 को आगे को ढकेलने लगता है। 23 अपने घुटने पे उतर कहता है मैं इस तरह का टूल नहीं बनना चाहता, मैं नहीं चाहता कि आप मरे ग्रैंडमा। इसे वो हैरान रह जाती है। 23 कहता अगर मैं वापस लड़ूं, आप जानबूझकर मुझसे हारने की योजना बना रहे हैं, फिर आप मुझे खुद को खा जाने पे मजबूर कर दोगी ग्रैंडमा, मैं तो बस स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। बॉडी सिल्वा कहते तुम ये जानते थे? 23 कहता बिल्कुल ग्रैंडमा, तुम कोई ऐसा तरीका नहीं है कि तुम मुझे मार डालो। और हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं, बॉडी सिल्वा उसी फूल को उठा लेती है और कहती है मुझे माफ करना, और वो रोने लगती है और कहती है मुझे सच में माफ करना बच्चे। और ये सब 23 गेट के बाहर सुन रहा होता है। और प्रेजेंट में कहता मैं जानता था ग्रैंडमा आप मेरे साथ इतनी बुरी तरह पेश आए और मेरे साथ इतना कठोर व्यवहार किया, इसका रीजन यही था क्योंकि मेरा काम एक दिन तुम्हें खाना था, इसलिए मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था ताकि मैं हेल डेमन से लड़ सकूं बिना ऐसे कोई भयानक काम किए। ग्रैंडमा अपने हाथ को उठाते हुए कहती नंबर 23 मैंने पहले ही एक बड़ी गलती कर दी है और मुझे उस पाप का प्रायश्चित करना है। इसे 23 उसे देखते और हम देखते हैं। ग्रैंडमा अपने हाथ को अपने दिल पे रख लेती है और कहती है वैली जेट एम्परर का पहला नियम आज हमारा बीच का रुकावट बन गया है। तो अपने आप को मारते हुए कहती है खाओ मुझे। इसे 23 उसे पकड़ लेता और कहता ग्रैंडमा आप ये क्या कर रही हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं मैं नहीं चाहता कि आप मरे ग्रैंडमा। बॉडी सिल्वा उसको गले लगा लेती है और कहती है मैं नहीं मर रही हूँ नंबर 23, मैं हमेशा तुम्हारे साथ अंदर रहूंगी, मुझे माफ करना, मुझे सच में माफ कर देना मेरे बच्चे। हम देखते 23 काफी ज्यादा रो रहा होता है और दूसरी तरफ हम हेल डीमन को देखते हैं जो कहती है ये सब तुम्हारी वजह से है यमार। और हम देखते एक जगह का गेट खुलने लगता है। हम देखते वहाँ पे जोंग और बाकी मेंबर पहुँच जाते हैं और इवन कहता है ये सब क्या है? ये बाकी वेयर हाउस है और इसकी संख्या 8 है। सूजन कहती है ये एक स्पेल क्रिएटिंग स्पेल है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ कास्टर द्वारा बनाए नियम के अनुसार चलता है, आपको बचने के लिए उन नियम को समझना होगा। जमाल कहता है या फिर उसे बनाने वाले को मारने का भी चॉइस है, कास्टर संभवतः इसी जगह पे कहीं है। तभी एलन मस्क अपने हाथ को चार्ज करने लगता है, अपने सामने को अटैक कर देता है और कहता दिलचस्प, यहाँ तक कि न्यूट्रन कोएनन भी कोई खरोच नहीं कर सकी। इवन कहता खैर चलिए और दरवाजे खोलते हैं, अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो शायद हम उस कमेंडर को ढूंढ लेंगे जिसने ये बनाया है। सूजन कहती है 1 मिनट रुको इवन कहता हम यहाँ खड़े होकर कुछ भी नहीं कर सकते। वो गेट को खोलते हुए कहता जिसने भी ये जगह बनाया वेयर हाउस से सच में प्यार होना चाहिए। और हम देखते अगले डोर में एक के ऊपर एक घर होता है। क्यों कहता ये 8 वेयर हाउस और हम 8 लोग हैं, ऐसा लगता है कि हम में से हर एक को अलग अलग वेयर हाउस में जाना होगा।
नोआ कहता है इसका मतलब है कि वो हमें एक एक करके खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जिनचोन कहता है लेकिन अगर हम कुछ नहीं करें तो हम हेल डीमन तक नहीं पहुँचेंगे। नोआ कहता है कि तुम कह रहे हो कि हमें एक ऐसी जाल में फंस जाना चाहिए जो हमें दिख रहा है। जमाल कहता है भले ये एक जाल हो फिर भी ये ठीक है, मैं टाइम को रिवाइंड कर सकता हूँ। और एक बार जब तुम वेयर हाउस में एंट्री करोगे तो मैं 30 सेकंड के बाद रिवाइंड का यूज करूंगा, फिर मैं दूसरे वेयर हाउस में एंट्री करूंगा और बार बार रिवाइंड करता रहूंगा। जिनचोन कहता है इस तरह जमाल सभी वेयर हाउस का पता लगा सकता है, तो इस बार आइए फिर जमाल पे भरोसा करे। आइए हम एक अलग वेयर हाउस में एंट्री करने की कोशिश करें। जोंग भी खामोशी से ये सब सुन रहा होता है। हम देखते जमाल बार बार रिवाइंड कर देता और कहता है हालांकि हमने अलग अलग वेयर हाउस में गए, हम सब फिर से एक साथ रहने लगे, क्या वो हमें एक एक करके खत्म करने की योजना बना रहे थे? तभी नोआ अपने सामने देख के हैरान होता है। चिल्ला तो कहता जमाल रिवाइंड का यूज करो, गियोंग गायब है, हमें एक एक करने की मारने की बात नहीं है, वो हमें मॉन्स्टर डिवावर से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। और जमाल रिवाइंड का यूज करने लगता है। तभी हम देखते एक शॉट उसके हाथ पे जाके लगता है, उसके हाथ को काट के अलग कर देता है। हम देखते और कोई नहीं जिनचोन होता है और कहता है रिवाइंड के लिए एक कंडीशन है, क्लैपिंग करना है ना। इस बात से जमाल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जिनचोन जंप करते हुए बच जाता है। और जमाल कहता तो तुम वही हो जिसने ये जगह को बनाया है, असली वाले जिनचोन के बारे में क्या? मॉन्स्टर कहता है मैं असली जिनचोन हूँ। ऐसा ही है, मैं शुरू से ही इंसान नहीं था और ये इल्यूजन टाइप फर्स्ट ग्रेट मॉन्स्टर मोसिना है। इवन कहता क्या तुम इस पूरे समय अपने एनर्जी को छुपाते रहे हो, लेकिन हमने पहले भी मॉन्स्टर ऑफ डीमन का सफाया किया है। मोसिना कहता तो क्या हुआ, इंसान हमेशा एक दूसरे को मारते रहते हैं मजे के लिए। नोआ कहता हमारे पास एक ऐसे कमीने से निपटने का समय नहीं है, हमें अभी के लिए यहाँ से जाना चाहिए। सभी लोग मेरे बॉडी को पकड़ लो। मोसिना कहता ये काम नहीं करेगा, जिससे नोआ काफी हैरान होता है। और ये और कोई नहीं जो हेल डीमन होती है जो इसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है और कहती है तुम सभी हेल को गेट खोलने के लिए पोषण बनोगे। नोआ कहता मुझे माफ करना और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। हेल डीमन कहते क्या तुम अपने दोस्तों को छोड़ के अकेले भाग गए, इतना बेवफा है। सूजन अपने गन को निकाले तो कहती है हेल डीमन और उस पर फायर कर देती है। हमने तो वो बुलेट जाके एक फिगर का रूप ले लेता है और हमें सूजन की एबिलिटी बताया जाता है कि एक ऐसी बुलेट जिसमें एंजल की पावर भरी हुई है, इसे दिन में 6 बार यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर सभी 6 गोलियां यूज कर ली जाए तो चाहे वो शख्स कितना भी नेक क्यों ना हो, वो मरने के बाद हेल में जाएगा। हम देखते हैं वहाँ पे जबरदस्त फायर एक्सप्लोजन होता है। तभी वहाँ पे एलोन मस्क भी आ जाता है, अपने बॉडी को चेंज करने लगता है और वो एक वेपन में चेंज होने लगता है। हमें उसका एबिलिटी बताया जाता है कॉम्बैट सैटेलाइट स्पेस मॉडल एक्स, ऐसे रूप में बदल जाता है जो बॉडी में लगे माइक्रो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को पूरी एनर्जी को एक ही बार में झोंक देता है और वो एनर्जी अटैक बनाते हुए हेल डीमन पे अटैक कर देता है। और हम वहाँ के हालत को देखते हैं जहाँ पे काफी सारा धूल हो जाता है। धूल छटने के बाद हम वहाँ पे काफी बड़े बड़े मशरूम को देखते हैं और ये मशरूम सील्ड है। इवन के ब्लड में मशरूम का बीज होते हैं। कौन सा कितना बड़ा मशरूम निकलेगा ये उसके खून बहने की मात्रा पे निर्भर करता है। सूजन कहती अरे इग्नोरेंट बेवकूफ, मुझे पता था कि तुम ऐसा कुछ करोगे, तुमने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया अपने साथियों समेत। अभी हम वहाँ पे विंग्स को देखते हैं जिसे देखते हो इवन कहता ये क्या है। हम देखते हैं हेल डीमन अपने असली रूप असुरा में आ जाती है। वो काफी हैरान होता है क्योंकि उसकी एनर्जी निकलने लगती है और कहता मैं फर्स्ट क्लास का एक्सोजर हूँ, मुझे कब्जा किया जा रहा है एक मॉन्स्टर से डर के लिए, ये कितना शर्मनाक है। ये हुई कहता मैं दिखावा करूंगा कि मैंने ये नहीं देखा बूढ़े आदमी। इसे वो काफी हैरान होता है। ये हुई कहता है बदले में सभी साथियों को ले जाओ और जितना हो सके उतना दूर चले जाओ, वो चीज मेरी है। इवन कहता क्या तुम इसे अकेले ही निपटाओगे, कुछ भी लापरवाही से मत करो बच्चे। ये हुई कहता इससे पहले कि यहाँ लापरवाही होती है लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैंने इसे देखा है एंडिंग को। उसके आंखों में आंसू होता कहता ये एक मास्टरपीस थी और वो उसी वॉरियर में चेंज हो जाता है और हमें उसका स्किल बताया जाता है कैरेक्टर पोजेशन। गेम खेलने के बाद तुम उस गेम के कैरेक्टर की सोल को एक दिन के लिए अपनी बॉडी में ला सकते हो। गेम का प्रकार कोई भी हो सकता है, बस खरीदार इंसान के रूप में होना चाहिए। और कोई आगे बढ़ते हुए हेल डीमन के पास जाने लगता है। इसे हेल डीमन अपने फिंगर को फिर से आगे करती है और क्या हुआ आगे बढ़ते हुए कहता डेविल, इसके पंख पे अटैक करते हुए कहता स्लाइस और उस पर से अटैक करते हुए आगे बढ़ जाता और कहता है इसे ठीक से करो हेल डीमन, मैंने तुम्हारे जैसे आगिंती बॉस मॉन्स्टर को मार डाला है। इससे हेल डीमन मुस्कुरा रही होती है, तभी वो सीरियस हो जाती है, उससे पावर निकलने लगता है, उसे ही देख रही होती है। दूसरी तरफ देखते एक गेट खुलता है, वहाँ पे ग्योंग आता है, कहता क्या वो फिर से वही जगह है। तभी उसे आवाज आता है ग्योंग और ये जिमिन होती है जो जाके उसे लिपट जाती है और कहती है ग्योंग क्या ये तुम सच में हो, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ग्योंग हैरानी से कहता है जिमिन तुम यहाँ क्यों हो। जिमिन कहती है मुझे भी नहीं पता, जब मैं उठी तो मैं यहाँ थी और मेरे आसपास कोई नहीं था, मुझे तो ये भी नहीं पता
पता कि कितना समय बीत गया। मुझे इतना डर लग रहा है कि प्लीज मुझे घर ले चलो ग्योंग। ग्योंग इसे कहते क्या वो इंसानों को हॉस्टेज के रूप में यूज करने की कोशिश कर रहे थे। उससे कहता जिमिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर घर ले जाऊंगा। जिमिन कहते थैंक यू ग्योंग, तुम मुझे बचा रहे हो फिर से। तभी वो काफी हैरान रह जाती है, उसके बॉडी कांपने लगता है। कहता ग्योंग मैं ये क्या है मेरे मुंह में। हम देखते उसके मुंह से वही हर्ब्स निकलने लगते हैं, बॉडी सीटवा के बॉडी में यूज किया गया था। जिमिन एक मॉन्स्टर, जिमिन पर मॉन्स्टर ने पोजेस कर लिया। तभी वो हैब अटैक कर देता है जिससे ग्योंग बच जाता है, लेकिन वो पीछे और जाते हुए दोबारा ग्योंग की ओर मुड़ जाता है। ग्योंग उस बेल को पकड़ लेता है और कहता है सौभाग्य से यहाँ कोई पावरफुल मॉन्स्टर नहीं है। जिमिन की आंखों से आंसू निकल होते और कहते ग्योंग इसे बंद करो। ग्योंग कहता मुझे माफ करना जिमिन, तुम्हें शामिल करने के लिए प्लीज थोड़ा देर और रुके, सब ठीक होगा। मैं बस जिमिन को खाऊंगा और मॉन्स्टर से छुटकारा पाऊंगा। मैं बताया जाता, लेकिन उस पल ग्योंग को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हेल डीमन ने जिमिन की बॉडी में इतना कमजोर मॉन्स्टर क्यों डाला? इससे कहीं ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर पैदा हो सकता था। ये मॉन्स्टर क्या है? तभी ग्योंग की हालत खराब होने लगता है, उसके मुंह से भी ब्लड आने लगती है और वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि हम देखते उसके पेट में हब्स खिलने लगते हैं। ग्योंग अपने दिल को पकड़ लेता है और कराहने लगता है। हम देखते जमीन पर लेटा होता है, काफी दर्द में होता है। मुस्लिना ये सब देख के हंस रहा होता है और कहता है हेल डीमन ने मुझसे प्रॉमिस किया अगर मैं तुम्हें पकड़ लूँ तो मैं एक टॉप ग्रेड मॉन्स्टर बन जाऊंगा, जंगली मूल को इतनी आसानी से खा सकोगे। थैंक यू मॉन्स्टर बाबा। दूसरी तरफ हुई और हेल डीमन का फाइट को देखते हैं कि उसके विंग्स को काट लेता है और कहता है इसलिए अपने विंग्स के एक हिस्सा को खोने से हैरान ना हो, अगली बारी तुम्हारा सिर होगा। और वो दोबारा जाके उसके दूसरे विंग्स पे अटैक कर देता है। उस अटैक से जमीन में भी काफी बड़ा दरार हो जाता है और क्या कहता है मैं उसके सिर तक नहीं पहुंच सकता, अगर मैं थोड़ा और करीब जा सकूं। तो अटैक करते हुए कहता है मैं हेल डीमन को मार सकता हूँ, लेकिन हेल डीमन उसके अटैक से बच जाती है। क्योंकि अपना पूरा जान लगा रहा होता और कहता है मैं इस फाइट को खत्म कर सकता हूँ, मैं इसे खत्म कर सकता हूँ। और अपने शॉट में ग्रिप बना लेता और कहता है लेकिन क्यों, ये दूर क्यों होती जा रही है? अभी हेल डीमन रुक जाती है जिससे की हुई कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये आगे नहीं बढ़ रही थी, मैं स्लो हो रहा था। तभी वो खांसने लगता है, अपने हाथ को देखते हुए कहता है ये ब्लड सिर्फ डॉज करने का नाटक कर रही थी, जबकि वो मेरी स्पेशल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी। और वो बूढ़ा होने लगता है और कहता कॉन्टैक्ट के बिना भी ये मेरे पास होने मात्र से ही मुझे निकल रही है। और अटैक करते हुए कहता डैम इट, ये बहुत ही भारी है। इवन चिल्लाते हुए कहता नहीं के हुई, लेकिन के हुई के अटैक को हेल डीमन अपने हाथों से ही पकड़ लेती है और उसके शॉट के साथ साथ उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिरने लगते हैं। इवन अपने आप को जख्मी करते हुए कहता ये कमबख्त कमीनी, ब्लड को जमीन में डालते हुए कहता मरो, जिससे वहाँ पे काफी बड़ा मशरूम आ जाता है और ये मशरूम गोलम होता है। इवन के खून से एक बहुत बड़ा मशरूम बनता है जो अपनी जगह से ही दुश्मन पे हमला करता है। हम देखते हैं हेल डीमन भी केहुई के शॉट को समन करता है, आगे बढ़ते हुए मशरूम पर स्लैश लगाती है। इवन भी हैरानी से कहता केहुई का शॉट अगर ये किसी इंसान को खा जाए ये एब्जॉर्ब भी कर सकती है। हम देखते हैं हेल डीमन नीचे की ओर आते हुए इवन पर स्लैश लगाती है और इवन कहता है उसकी एबिलिटीज। हम देखते इवन के बॉडी से भी खाल उठने लगता है और वो भी सिर्फ कंकाल बन के जमीन पे गिर जाता है। सुजन चिल्लाते हुए कहते इवन सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे बॉडी सीटवा ने कहा था, ठीक 300 साल पहले की तरह। इस तरह तो हम सब निगल लिए जाएंगे। जमाल मुझे बस एक फेवर चाहिए, अगर मैं जिस टेक्निक का यूज करने जा रही हूँ अगर वो फेल हो जाती है खुद को मार डालो जितना जल्दी हो सके, मैं भी तुरंत खुद को मार डालूंगी। जमाल कहता समझ गया। सुजन उसे यूज करने लगते और कहते ये टेक्निक है फॉरबिडन गैम्बल, लेकिन अभी मेरे पास चमत्कार की आशा करने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं है। और कहती है रोबोट रुको, और ये सुजम का आरपीजी स्केल है जिसमें किसी भी अस्तित्व को सील करने की 10% की संभावना होती है, लेकिन सील सफल हो या असफल हो मैजिक करने वाले की बॉडी और सोल दोनों 686 सेकंड बाद पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और हम देखते एलोन मस्क जाके हेल डीमन को पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझे खा नहीं पाओगी क्योंकि मेरी बॉडी पूरी तरह से मैकेनिकल है। और सुजन भी अपना अटैक कर देती है। हेल डीमन काफी शांति से ये सब देख रही होती है, तभी अपनी जगह से गायब हो जाती है। तभी सुजन काफी हैरान इसके नोवा की टेलीपोर्टेशन ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का एब्जॉर्ब किए बिना भी क्या ये अभी भी एबिलिटी का यूज कर सकती है। हमने तो रोबोट जमाल दोनों को खत्म कर देती है। सुजन अपने गन को निकालने लगती है और कहती है जानबूझकर अपनी पावर छिपा रही थी, अगर ये शुरू से ही अपनी पूरी ताकत दिखाती हम लड़ने के बारे में सोचते भी नहीं है, बस अपनी जान लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन हेल डीमन आके उसे भी पकड़ लेती है। हमने तो उसकी बॉडी भी गायब होने लगती है। और हेल डीमन कहती है किसने कहा कि तुम मरना चुन सकती हो, तुम्हारा लाइफ पहले से ही मेरा है। और वो भी कंकाल बन के वहीं पे गिर जाती है। हेल डीमन कहती है मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, अब मैं प्लान शुरू कर सकती हूँ। अभी वो अपने सामने
देख के काफी हैरान रह जाती है। तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और कहता है ये तो बहुत ही लेट हो गया। और हम देखते हैं वहाँ पे नोवा आ जाता है और जो किसी को लेके आता है। हेल्डीमन कहती है भाग कर तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि तुम इसलिए वापस आए क्योंकि तुम मिठाई बनना चाहते हो। हमने तो वो बंदा आगे की ओर बढ़ने लगता है। हेल्डीमन हैरान से कहती है ये गन एक टॉप क्लास की मॉन्स्टर का है, सन वूकोंग। और हम देखते हैं हमारे नंबर 23 के बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है और कहता नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, मैं 23 ग्रेट हेवनली जेट एम्परर हूँ। हम देखते उसके आंखों से भी ब्लड आने लगती है।